भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में मानव का अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इसी कारण से हर साल इस तिथि को विशेष पूजन अर्चन के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूरा जीवन मानव जाति के लिए विशेष शिक्षाप्रद है। सुदामा के साथ मित्रता हो या अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, भगवान कृष्ण के जीवन का हर पल कुछ न कुछ जरूर सिखाता है। धर्म विशेषज्ञ कहते हैं कि श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर यदि चला जाए तो जीवन की सारी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। श्री कृष्ण के जीवन की कुछ बातों को अपने जीवन में प्रयोग में लाकर सफल हुआ जा सकता है। भगवद गीता का ज्ञान कर्म पर आधारित। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेशों में बिना किसी भय या चिंता के कर्म करते रहने की बात कही है। ऐसा कहा जा सकता है कि गीत ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मनुष्यों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाया है। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए श्रेष्ठतम सूत्र हैं। कृष्ण का मानना है कि अगर व्यक्ति मस्तिष्क को शांत और हृदय को स्थिर रखकर प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एक उत्तम परिणाम की ओर अग्रसर हो सकता है। वहीं आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में बताई गई उन 9 विशेष बातों की जानकारी देने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर असल में व्यक्ति सफलता और सुख दोनों का आनंद उठा सकता है। एक मुश्किल में लोगों के साथ खड़े रहे। भगवान कृष्ण के जीवन से सभी लोगों को यह शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि भले ही आप किसी के सुख का हिस्सा न बन जाएं, पर उनके मुश्किल समय में जरूर साथ रहें। चाहे सुदामा के दुख में खड़े रहने की बात हो या कौरवों से मुकाबले के समय अपने पांडव मित्रों के साथ देने की, भगवान कृष्ण हमेशा अपने मित्रों के दुख में उनके साथ दिखाई देते हैं। दो दिल से दोस्त बनाएं, हैसियत देखकर नहीं। भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, लेकिन जब गरीबी की स्थिति में उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए तो श्री कृष्ण ने न सिर्फ उनका विशेष आदर सत्कार किया, साथ ही अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। श्री कृष्ण एक राजा थे और सुदामा भिक्षु ब्राह्मण, पर उन्होंने इन सबसे ऊपर बचपन की मित्रता को रखा। विज्ञापन 3 धर्म का मार्ग पर चलें। भगवान कृष्ण हमेशा से धर्म के मार्ग पर चले और अन्य लोगों को भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महाभारत के युद्ध में विशाल कौरव सेना से मुकाबला करने के लिए 5 पांडव के साथ भगवान कृष्ण खड़े रहे, क्योंकि पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। आखिर में इस भयंकर युद्ध में जीत धर्म की ही हुई। यही कारण है कि सभी ग्रंथ लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 4 शांति के लिए अंत तक करते रहें प्रयास। भगवान कृष्ण के जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी विवाद में पड़ने की बजाय शांति का प्रयास अंत तक करते रहें। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण स्वयं कौरवों के पास पांडवों का शांत दूत बनकर गए और युद्ध के बजाय शांति से निपटारे का सुझाव दिया। हालांकि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले कौरवों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नतीजतन कौरवों का सर्वनाश हो गया। 5 जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्मों से ही परेशानियों को जीता जा सकता है। 6 विजय के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता।
श्री कृष्ण का मानना है कि व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर से बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर लड़ाई में सफलता पाता है। साथ किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी रचनात्मक शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी कि मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं, व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहिए। 8 रिश्तों की बहुमूल्यता समझें। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी एवं रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनकी यही बातें इस बात का संकेत हैं कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। 9 शांति ही है सबसे बड़ा हथियार। कृष्ण ने महाभारत युद्ध के पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की, हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक वहाँ शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन। सफलता और सुख का स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण की ये 9 विशेष बातें। आपको कैसे लगे कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। शेयर करें, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। घंटी के दावाकार ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।